हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल को आज हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ये। ठीक है, टेंजेंट ये एक वर्ड है जो हम 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और ये जो नॉर्मल वर्ड है ये ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 11th क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी एक कर्व है, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर मान लीजिए ये पॉइंट आपका x1 y1 है, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ, ये इसको टच करेगा ये इस तरह से, तो ये जो लाइन है इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन। ठीक है, यानी ये कर्व को एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बना सकते हैं हम। ठीक है ना, अगर हम कर्व की बात करें तो एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट पे हम 2 या 3 या बहुत सारे टेंजेंट्स नहीं बना सकते, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बन सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम प्लेन की बात करें, जैसे ये हमारा प्लेन है, ठीक है, अगर हम इस पे टेंजेंट की बात करें तो ये टेंजेंट, एक टेंजेंट बहुत सारे पॉइंट पे कट नहीं करता, टच करता है इस प्लेन को। ये टेंजेंट है। ठीक है, एक ही टेंजेंट जो है इस प्लेन को इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से टच करता है। ठीक है, ये इसको काट नहीं रहा है, ये इसको टच करके निकल रहा है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए आप अपने स्केल को कॉपी के नीचे रखें तो वो आपका टेंजेंट बन जाता है। ये प्लेन है, ठीक है ना, प्लेन में इनफाइनाइट पॉइंट्स पे टच कर सकता है, लेकिन कर्व पे एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बना सकते हैं आप। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज़। ठीक है, अब चैप्टर मतलब 11th क्लास में हम स्ट्रेट लाइंस पढ़ चुके हैं। ठीक है, उस चैप्टर को हमें याद रखना है। ठीक है, बेसिकली उस चैप्टर से हमें क्या याद रखना है, एक तो स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, अभी हम बेसिक्स कर रहे हैं जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है। स्लोप ऑफ अ लाइन वो कहता है, मान लीजिए आपके पास ये लाइन है, ठीक है, अगर आपको इसका स्लोप निकालना है, ठीक है, ये एक एंगल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा, तो जो स्लोप होता है वो क्या होता है आपका टैन थीटा। इसको हम m से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्लोप होता है आपका टैन थीटा। अगर लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, मान लीजिए इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप्स इक्वल होते हैं, m1 इक्वल टू m2। लेकिन अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, अगर इस तरह से लाइंस है, परपेंडिकुलर लाइंस है, इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, तो परपेंडिकुलर लाइंस m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है आपका -1 होता है। ठीक है, ये बेसिक है जो हमने अभी तक 11th क्लास में पढ़ा है। ठीक है ना, अब आती है बारी नॉर्मल की। ठीक है, कि नॉर्मल होता क्या है। नॉर्मल क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक कर्व है, ये आपका टेंजेंट है जो इसको इस पॉइंट पे टच करता है। अगर हम इस टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ये वाली लाइन होती है नॉर्मल और ये लाइन कहलाती है हमारी टेंजेंट। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, यानी हम क्लियरली कह सकते हैं कि दोनों का स्लोप
का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है, एंगल बिटवीन लाइंस। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने 11th क्लास में, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। एंगल बिटवीन लाइंस पढ़ा है हमने। ठीक है, तो ये तो था हमारा थोड़ा सा रिवीजन 11th क्लास का जो हम पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइंस में। ठीक है, अब आती है बारी 12th क्लास की। 12th क्लास में हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए आपके पास एक कर्व दिया होगा y इक्वल टू fx, ये आपकी कर्व है। ठीक है, क्वेश्चन में ये आपका कर्व होगा। ठीक है, बहुत सारे कर्व्स, अलग अलग तरीके के कर्व्स होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपको कोई y इक्वल टू fx कोई कर्व दिया हुआ है। ठीक है, जब आप इसको dy/dx निकालेंगे तो ये कहलाएगा आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये स्लोप जो है वो पॉइंट्स पे डिफ़ाइन कर सकते हैं हम, कोऑर्डिनेट्स पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उन पॉइंट को हम ले लेते हैं x, y ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि जब स्लोप ऑफ अ टेंजेंट अगर किसी पॉइंट पे हमें किसी कोऑर्डिनेट पे डिफ़ाइन करना है तो हम वो पॉइंट x, y जो है इसमें पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जब भी आप डेरिवेटिव करेंगे स्लोप का, किसी कर्व का, सॉरी, जब आप किसी कर्व का डेरिवेटिव करेंगे तो वो आपको क्या देगा, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। ठीक है, हम मान लेते हैं ये है आपका m, स्लोप को m मान लिया। ठीक है, अब क्योंकि हम जानते हैं कि इसको चलो m1 ही लिख लो। अब हम जानते हैं कि टेंजेंट जो है नॉर्मल से परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू m2 है सपोज़, तो हम कह सकते हैं m1 डॉट m2 इक्वल टू -1। हमें पता है 90 डिग्री पे लाइंस होंगी तो स्लोप इक्वल टू -1 होगा। तो यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन m1। ये आपको याद रखना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन m1, जहाँ पर m1 क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, और टेंजेंट का स्लोप कैसे आता है, फर्स्ट डेरिवेटिव करके। ठीक है, क्लियर हो गई होगी ये चीज़। ठीक है, यही चीज़ आपको याद रखनी है कि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा और उसको -1 बाय रेसिप्रोकल कर देंगे उसका, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, इसको और समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको एक कर्व दिया हुआ है x³ + 5y + y² इक्वल टू 42। ठीक है, ये आपको एक कर्व की इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, और ये जो कर्व है ये आपको पॉइंट दिया हुआ है 1,2। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ अ नॉर्मल। तो क्वेश्चन कहता है स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो इस पॉइंट पे। ठीक है, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये दोनों हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो कर्व है हमारे पास, इसको सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा, 3x² + 5 dy/dx + 2y dy/dx इक्वल टू 0। dy/dx कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचा, 5 + 2y, और 3x को दूसरी तरफ ले आते हैं। तो dy/dx हमारे पास क्या आया, -3x² डिवाइडेड बाय 5 + 2y। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, लेकिन अब पॉइंट हमें दिया हुआ है 1,2, तो हम क्या करते हैं 1,2 इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है,
अब आप ये देखिए सब्स्टिट्यूट क्यों कर रहे हैं, देखिए अगर मान लीजिए ये कर्व है आपके पास, ये टेंजेंट है आपके पास, ये पॉइंट है, तो हमें पता है जो पॉइंट अगर टेंजेंट के ऊपर आ रहा है तो वो उसको सेटिस्फाई भी करेगा, ठीक है ना, तो सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए हम वो जो पॉइंट है 1,2 इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए dy/dx एट 1,2 इक्वल टू -3x² डिवाइडेड बाय 5 + 2y। तो x की जगह 1 डाल देंगे, y की जगह 2 डाल देंगे, 3 × 1² डिवाइडेड बाय 5 + 2 × 2 सॉल्व करेंगे, -3 डिवाइडेड बाय 9 कैंसिल हो जाएगा, -1/3, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,2 क्या आ रहा है आपका -1/3, यानी dy/dx एट 1,2 कितना आया -1/3। तो ये तो आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल वो क्या होता है -1/m1। m1 क्या है, ये आपका m1 है, ठीक है। तो इसको रेसिप्रोकल करना ही है हमें, तो ये हो जाएगा -1/-1/3। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 3। तो ये आ गया मेरा स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, जहाँ पर dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट और रेसिप्रोकल करने पे उसको स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। 11th क्लास का कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइंस का और ये वाला डिफरेंशिएशन वाला समझ आ जाएगा, तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पर आएंगे, ठीक है। मान लीजिए कर्व दिया हुआ है आपको y = x³ - 2x² - x, ठीक है। वो कह रहा है आपको क्या निकालना है, फाइंड पॉइंट। आपको वो पॉइंट फाइंड करना है एट विच टेंजेंट is parallel to line 3x - y - 2 = 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, ये आपको एक कर्व दिया हुआ है, ठीक है, और वो कह रहे हैं इस कर्व पे एक पॉइंट ऐसा निकालिए, ठीक है, पॉइंट एट विच जहाँ पे उसका टेंजेंट जो है वो पैरेलल हो इस लाइन के, ठीक है। ग्राफिकली देखें, वो कह रहा है सपोज़ ये कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं, सपोज़ आपके पास ये कर्व बन रहा है, ठीक है, कोई भी कर्व बना लेते हैं अभी हम, ठीक है। वो कह रहा है एक ऐसा पॉइंट निकालिए, इस पॉइंट को बताइए कि इसका जो टेंजेंट है वो इस लाइन के, जो लाइन है हमारे पास 3x - y - 2 = 0 के पैरेलल हो। ये लाइन है आपकी टेंजेंट, ठीक है। ये पॉइंट आपको निकालना है, तो हम इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं x1 y1, ठीक है। ये पॉइंट हमें फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कोई भी हो, सबसे पहले तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो कर्व क्या है हमारे पास, y = x³ - 2x² - x, तो dy/dx निकालते हम, सॉरी dy/dx 3x² - 4x - 1, ठीक है। तो ये आ गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब उस पॉइंट पे हमें निकालना है, तो dy/dx एट पॉइंट x1 y1। तो हम क्या करते हैं, x की जगह x1 लिख लेते हैं, 3x1 का स्क्वायर - 4x1 - 1। क्लियर हो गया ये चीज़। तो ये आ गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट थोड़ा सा ही लिखा है, ठीक है। अब आप देखिए आपके पास जो लाइन है वो लाइन क्या है,
3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप की इक्वेशन है। ठीक है, जहाँ पर m क्या होता है आपका स्लोप होता है। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को अगर स्लोप फॉर्म में लिखें तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू 3x माइनस 2। तो यानी कि इसका स्लोप क्या हो गया, स्लोप ऑफ लाइन क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि दोनों का जो स्लोप है वो पैरेलल है। ठीक है, मतलब लाइंस पैरेलल है, लाइंस पैरेलल होती है तो स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 1 इक्वल टू क्या है, 3। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट था, ये स्लोप ऑफ लाइन आया। सॉल्व कर लेते हैं। 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गई आपकी, ये बन गई आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस प्लस 2x1 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा x1 माइनस 2, 3x1 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जो हमारे पॉइंट्स है वो क्या है, x1 इक्वल टू 2 एंड x1 इक्वल टू माइनस 2/3। ये हमारे पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब ये पॉइंट्स आ गए, x1 आ गया, तो अब हमें क्या निकालना है, y1 निकालना है। अब y1 कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा डाउट जो बच्चे ये पूछते हैं कि सर y1 कैसे निकालेंगे। तो देखिए y1 कैसे निकालते हैं, जो x की वैल्यू आई है, देखो जो पॉइंट है मैं फिर से बना के दिखा देता हूँ। ये कर्व था, ये पॉइंट था, ये टेंजेंट था। ये जो पॉइंट है x1 y1, ये टेंजेंट पर भी आ रहा है और कर्व पर भी आ रहा है। ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन तो हमें नहीं दिया हुआ, अगर टेंजेंट का इक्वेशन दिया होता तो हम ये पॉइंट्स टेंजेंट के अंदर डाल देते और हमारा वैल्यू आ जाता। ठीक है, टेंजेंट का तो नहीं दिया हुआ हमें, लेकिन हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है, तो ये पॉइंट जो है कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करते हैं, x1 की वैल्यू जो है वो कर्व में डाल देते हैं। कर्व क्या था हमारा, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x। तो x1 की दो वैल्यू आई थी, एक वैल्यू थी 2 और एक वैल्यू थी माइनस 2/3। तो यहाँ से y1 कितना आ जाएगा मेरा, ये इसमें डाल देते हैं, 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2, 8 माइनस 8 माइनस 2, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस का 2। यहाँ से y1 कितना आ जाएगा मेरा, माइनस 2/3 का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस 14/27। तो हमारे पास दो पॉइंट आते हैं, यानी कि दो ऐसे पॉइंट हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं, 2 माइनस 2 एंड माइनस 2/3 माइनस 14/27। ये दो पॉइंट हैं जिन पर टेंजेंट जो बनाएंगे हम वो पैरेलल होगा उस लाइन के। ठीक है ना, तो ये पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने थे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल है। सबसे पहले आंख बंद करके आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करके आपका क्या आ गया, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट आ गया। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा वैसे वैसे हम उस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 6.3 की। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। आपको सिर्फ स्लोप निकालना है। कर्व आपको दिया हुआ है 3x⁴ माइनस 4x और x इक्वल टू 4 दिया हुआ है, यानी पॉइंट आपको दिया हुआ है x इक्वल टू 4। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको dy/dx निकालना है। ये क्या हो गया, 12x³ माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं आप, 3x³ माइनस
1, ठीक है। अब किस पॉइंट पे निकालना है, x इक्वल टू 4 पे निकालना है, तो इसको निकाल लेते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 4 डाल देते हैं। 4 क्यूब हो गया -4, इसको सॉल्व करेंगे 764 विच इज़ द आंसर, ठीक है। सिंपल है, स्लोप निकालना था। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। कर्व दिया हुआ है आपको एट x इक्वल टू 10, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 करना है आपको। डिफ्रेंशिएट करके जहाँ पर x है वहाँ पर आप क्या डाल देंगे, 10 डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट उस x कोऑर्डिनेट इज़ 2। तो यहाँ पे भी सिंपल x कोऑर्डिनेट यानी कि x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वही सेम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। डिफ्रेंशिएट करके x इक्वल टू 2 आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये सब सिमिलर है, आप इसको इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। 5 इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है, ऑल्दो ये है वैसे ही क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ। x क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y क्या दिया हुआ है, a sin क्यूब थीटा, और थीटा आपको दिया हुआ है π/4। आपको क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। नॉर्मल निकालने के लिए सबसे पहले आपको टेंजेंट तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, ये 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, माइनस का साइन इधर लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डी वाई बाई डी थीटा। अब आप ये देखिए, थीटा अभी नहीं डाल सकते, क्यों, क्योंकि थीटा हम सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। अभी डी एक्स बाई डी थीटा आया, इसलिए हम थीटा नहीं डालेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 3a साइन स्क्वायर थीटा, साइन का लिखेंगे कॉस थीटा, दोनों आ गया। अब हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स। तो ये डिवाइड हो जाएंगे, ये हो गया 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय -3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 3a कैंसिल हो गया, ये कट गया, ये से कट गया, हमारे पास क्या बच गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस का, विच इज़ इक्वल टू -tan थीटा। अब हम यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स की, थीटा इक्वल टू π/4, तो -tan π/4, π/4 होता है 1, तो ये आ गया माइनस का 1। तो यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया, -1। इसको हमने क्या बोला, m1 ले लिया। अब हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो क्या होता है, -1/m1। -1/m1 कितना आया था, -1, तो ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। क्लियर है, सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन 6 सेम है, आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिमिलर क्वेश्चन है, जो भी मैंने आपको एग्जांपल समझाया, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इस तरह से मान लीजिए कोई एक कर्व आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको एक पॉइंट निकालना है कि वो जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। यानी ये पॉइंट आपको निकालना है कि ये जो पॉइंट है, इस पे जब अगर टेंजेंट बनाएंगे आप, तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो कर्व क्या दिया हुआ है आपको, y इक्वल टू एक्स क्यूब -3x² -9x + 7, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन मैं आपको आई गेस करवाया है, फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ।
डी वाई बाई डी एक्स सॉल्व करेंगे, 3x² माइनस 6x माइनस 9, 3 चाहे तो कॉमन ले लीजिए, x² माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। अब आप देखिए ये तो आ गया स्लोप, ठीक है, यहाँ तक आ गया आपका स्लोप। अब आपको क्या करना है, वो पॉइंट निकालना है आपको, ठीक है। आपको मैंने बताया था उस पॉइंट को हम क्या लेते हैं, x1 y1 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1, ठीक है, उस पॉइंट का नाम x1 y1 ले लिया, तो ये क्या बन गया 3x1² माइनस 2x1 माइनस 3, ठीक है। अब आप ये देखिए ये जो स्लोप आया है ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस है, y इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, तो उसका स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया। तो यानी हम ये कह सकते हैं 3x1² माइनस 2x1 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। दोनों के स्लोप इक्वल करेंगे क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं। बस इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x1² माइनस 3x1 प्लस 2 प्लस x1 माइनस 3, x1 माइनस 3 प्लस 1 x1 माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x1 माइनस 3 एंड x1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पॉइंट्स आ सकते हैं, x1 क्या आ गया 3 एंड x1 क्या आ गया -1, ठीक है। पॉइंट आ गए x1 के। अब इनको क्या करेंगे, हम उठा के अपने कर्व में डाल देंगे, तो यहाँ से हमारा y1 आ जाएगा, कर्व क्या है हमारा x³ 3³ माइनस 3 इंटू 3² माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7, सॉल्व करेंगे 27 माइनस 27 प्लस 7, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचा हमारे पास -20। x1 पे सॉल्व करते हैं y1, तो ये हो जाएगा -1³ माइनस 3 इंटू -1² माइनस 9 इंटू -1 प्लस 7, सॉल्व करेंगे -1 माइनस 3 प्लस 9 प्लस 7, ये आ जाएगा आपका 12। तो हमारे दो पॉइंट क्या क्या आ गए, 3 -20 एंड -1 12, यानी इन दोनों पॉइंट्स पे अगर टेंजेंट बनाएंगे तो वो क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वो कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट 2 0 एंड 4 4। पहले तो इसको कोऑर्डिनेट में देख लेते हैं। वो कह रहा है एक कर्व है आपके पास y इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो वैसे पैराबोला बनता है, ठीक है, चलिए इसको पैराबोला ही बना लेते हैं, ठीक है, अभी रफली बनाया मैंने, ठीक है। एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग 2 0 एंड 4 4, 2 0 एंड 4 4, मान लीजिए ये 2 0 4 4 आ रहा है, तो आपको क्या करना है, एक टेंजेंट निकालना है। तो टेंजेंट यहाँ कहीं आएगा, वो इसके पैरेलल होना चाहिए, ये पॉइंट है 2 0, ये पॉइंट अच्छा 4 4 आगे होगा, इस साइड को आएगा ये, ठीक है, 2 0 एंड 4 4 ऐसे आएगा ये, 2 0 4 4, ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है। ये पैरेलल है, पैरेलल बनाना है, ये अभी पैरेलल बना नहीं है, ठीक है, इसको पैरेलल बना, ठीक है। तो वो कह रहा है इस कर्व आपको क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। आपको पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट निकालना है ताकि इस पे जो टेंजेंट बनेगा वो इस कॉर्ड के पैरेलल हो जाएगा। तो वही सेम क्वेश्चन है जैसे अभी क्वेश्चन 7 किया है, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, स्लोप 2x माइनस 2, पॉइंट पे निकालेंगे
पॉइंट हम क्या ले लेते हैं, x1 y1, तो ये हो जाएगा 2x1 -2। ये तो आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आती है बारी स्लोप, उस लाइन का स्लोप निकालने के लिए। ठीक है, हमें पता है कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड हमें पता है, ये फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये हम निकालेंगे 4 - 0 बाय 4 - 2, 4/2 कैंसिल आउट करेंगे, क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। और क्योंकि लाइंस पैरेलल है तो दोनों का स्लोप बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं 2x1 - 2 इक्वल टू 2, कैंसिल आउट करेंगे, x1 - 2 इक्वल टू 1, x1 किसके बराबर हो गया, 3 के। x1 3 आ गया, इसको उठा के अपने कर्व में डाल दीजिए, y1 आ जाएगा 3 - 2 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। तो यानी हमारे पास पॉइंट आ गया 3 1, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? ठीक है, सिंपल 11th क्लास का फंडा है, इसमें आपको बस 12th क्लास में आपको सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है, बाकी सब कुछ 11th क्लास में आप इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वो कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज़ y इक्वल टू x - 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर उन्होंने टेंजेंट की इक्वेशन दी है। अभी तक हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं दिया हुआ था कहीं पे भी, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा इसको, ठीक है, थोड़ा ध्यान देने वाला है। कर्व हमें दिया हुआ है y इक्वल टू x³ - 11x + 5। सबसे पहले वही आँख बंद करके dy/dx निकालना है, 3x² - 11x। ठीक है, पॉइंट निकालने की बात आ रही है, तो किस पॉइंट पे निकालेंगे, हमारा एक पॉइंट है x1 y1। ठीक है, तो ये हो गया 3x1² - 11x1। ठीक है, ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, लेकिन अब ये जो स्लोप है हमारे पास, टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे रखा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना है, y इक्वल टू x - 11। इसको कंपेयर किससे करेंगे, mx + c से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं स्लोप कितना आ गया, स्लोप इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब क्योंकि दोनों टेंजेंट के स्लोप है, ये वाला स्लोप भी टेंजेंट का है और जो हमने डिफ्रेंशिएट किया है वो भी टेंजेंट का स्लोप है, तो दोनों इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 3x1² - 11x1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, ये क्या बन गया मेरा, 3x1² इक्वल टू, अच्छा 11 के साथ x नहीं है क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट करेगा तो x हट जाएगा, इक्वल टू 1। 3x1² इक्वल टू 11 प्लस में हो जाएगा, ये 12 हो गया, 3x1 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x1 ± 2 के इक्वल आ गया। पॉइंट आ गया हमारा x1 2, x1 -2। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास पॉइंट तो 2 आ गए हैं। ठीक है, अभी तक हम क्या करते थे, हमें टेंजेंट की इक्वेशन नहीं दी होती थी, हम सीधा x1 को उठा के कर्व में डालते थे और हमारे पॉइंट्स आ जाते थे। ठीक है, अभी भी हम चलो पहले वही करते हैं। ठीक है, अभी नई चीज़ नहीं देखते, पहले हम वही कर लेते हैं अभी तक जो हम करते आ रहे थे। तो चलिए y1 निकालते हैं कर्व में डाल के, तो 2³ -11 × 2 + 5, 2³ 8 -22 + 5, ये हो गया 8 + 5 13, ये हो गया -9। तो पॉइंट क्या आया मेरा, 2 - 9। ठीक है, ये निकालते y1, -2³ -11 × -2 + 5, -8 + 22 + 5, 27 -8 करेंगे तो ये हो गया 19। तो पॉइंट मेरा क्या आ गया, -2 19। ठीक है,
तो मेरे पास 2 पॉइंट आए हैं, 2 -9 एंड -2 19, ये 2 पॉइंट आए थे। लेकिन क्या ये मेरे दोनों पॉइंट सही हैं, ये कैसे चेक किया जाए? देखो अब आपको क्या करना है, अब इन्हीं दोनों पॉइंट को उठा के कहाँ डालना है, टेंजेंट के इक्वेशन में डालना है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बच्चे यहीं पे करके छोड़ देते हैं और आंसर गलत हो जाते हैं बहुत बार। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को उठा के टेंजेंट की इक्वेशन में डालना है। जो पॉइंट सेटिस्फाई कर देगा वो आपका आंसर आ जाएगा, चाहे फर्स्ट सेटिस्फाई करे, चाहे सेकंड सेटिस्फाई करे, या फिर दोनों सेटिस्फाई करें, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन सेटिस्फाई दोनों को करना है, कर्व को भी करना है और टेंजेंट को भी करना है। तो y = x - 11, इसको हमें चेक करना है। तो ये -9 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 - 11 कितना आ गया, -9 = LHS। ठीक है, ये हमारा आ रहा है, यानी ये एक पॉइंट हमारा बन सकता है। दूसरा देखते हैं, 19 = -2 - 11, इक्वल नहीं लगाएंगे अभी क्योंकि हमें पता नहीं है। ये आ गया -13। अब ये नॉट इक्वल आ रहा है, यानी कि ये हमारा पॉइंट नहीं बनेगा। तो हमारे पास एक ही पॉइंट है और वो पॉइंट कौन सा है, 2 - 9, एंड दिस इज़ द आंसर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान देने वाला था, इसको ज़रूर अच्छे से देखिएगा। आगे देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। वो कह रहा है आपको सारी लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जिनका स्लोप -1 है और टेंजेंट है टू द कर्व। ठीक है, आपको कर्व दिया हुआ है y = 1/x - 1। सबसे पहले वही हमारा पेट चीज़, dy/dx = -1/x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल है। ठीक है, अब इसको मैं ग्राफिकली समझा देता हूँ। वो कह रहा है आपके पास एक कर्व है, ठीक है, आपको वो सारी लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जो इस कर्व के टेंजेंट भी हो और इनका स्लोप -1 भी हो। यानी कि टेंजेंट का स्लोप आपको पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है, आपको बस इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है, सीधे सीधे शब्दों में देखी जाए तो देखिए, टेंजेंट dy/dx आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, -1/x - 1 का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, -1 के, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप कितना है, -1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, -1 = -x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको इधर ले आते हैं, ऐसे ना करके, ऐसे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, 1 - 1/x - 1 का होल स्क्वायर = 0। तो ये हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं इसको, x - 1 का होल स्क्वायर -1 = 0, x - 1 का होल स्क्वायर -1 = 0, x² + 1 - 2x - 1 = 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x - 2 = 0। तो x की वैल्यू क्या आई, x0 एंड x = 2, x और 0 आ गया, x2 आ गया। अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट उठा के कहाँ डालना है, आपको अपने कर्व में डालना है। x0 है और x कितना है, 2 है, तो x0 होगा तो y कितना हो जाएगा, 1, और x2 होगा -1, सॉरी, और ये हो जाएगा 1। पॉइंट आ गया 0 - 1 एंड 2 1। अब वो कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है आपको। ठीक है, दोनों पॉइंट से हम इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, y - y1 = स्लोप x - x1। ठीक है, जहाँ पर x1 और y1 पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब लाइन बना लेते हैं हम। हमारे पास क्या क्या पॉइंट आया था,
0 माइनस 1 एंड 2 1। तो y प्लस 1 इक्वल टू स्लोप कितना है हमारे पास -1 x माइनस 0 माइनस एक्स वाई प्लस 1 एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे y माइनस 1 इक्वल टू -1 एक्स माइनस 2 y माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 एक्स प्लस वाई 2 इधर आ जाएगा -3 इक्वल टू 0। तो ये हमारी दो इक्वेशन आ गई उन लाइंस की जिनका स्लोप -1 है और ये टेंजेंट भी है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन। सेम है 10th की तरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम है 10th की तरह। आप 10th 11 12 इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर, ये एक एलिप्स है। अगर आपको पता होगा एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है आपको, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। ठीक है, आपको पॉइंट निकालना है। टेंजेंट जो है पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो वही सबसे पहले तो आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो ये हो जाएगा 2x बाय 9 प्लस 2y बाय 16 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया -2x बाय 9 इंटू 16 बाय 2y। 2 से कैंसिल आउट करेंगे 8 माइनस 16x बाय 9y। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका -16x बाय 9y। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन अब इसके बाद वो क्या कह रहा है कि ये पैरेलल किसके है, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ठीक है, अब देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो आपको पता है स्लोप में एक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स 0 आ गया, इसको उठा के आप अपने कर्व में डालिए। कर्व में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज वाई इक्वल टू +- 8। तो यहाँ से आपके पास दो पॉइंट आ गए, 0 8 एंड 0 -8। सिंपल। सिमिलरली पैरेलल टू वाई कह रहा है, पैरेलल टू वाई के लिए क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, वाई 0 हो जाएगा तो वाई 0 हो जाएगा। एक्स निकालना है आपको, तो यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 एक्स इक्वल टू +- 3 -3। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। सेम किया है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब x0, पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब y0। सिंपल। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 14 कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन की बात कर रहा है। ठीक है, अभी तक हम स्लोप में डील कर रहे थे, अब इक्वेशन पर आ गए हैं। तो इक्वेशन देख लेते हैं। एक पार्ट में करके दिखाया था, बाकी आप खुद ट्राई कर सकते हैं। y इक्वल टू एक्स की पावर 4 -6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर -10x प्लस 5। पॉइंट दिया हुआ है 0.5। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स आँख बंद करके निकालना है हमें। 3x 4x क्यूब -6 इंटू 3 18x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 10। ठीक है, किस पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट है हमारे पास 0.5। एक्स की जगह 0 रख देंगे, आंसर क्या आएगा मेरा 10। तो यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरा आएगा 10। ठीक है, अच्छा ये माइनस है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया -10। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल ये हो जाएगा -1/-10 विच इज़ इक्वल टू 1/10। कुछ नहीं करना, अब आपके पास स्लोप आ गए हैं। पॉइंट आपको दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 इक्वल टू स्लोप
x माइनस x1 में पुट करना है, जहाँ पर x1 कितना है 0, y1 कितना है 5, जो पॉइंट हमें दिया हुआ है 0, 5। स्लोप पहले टेंजेंट का लगा लें और फिर नॉर्मल का लगा लें। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाएंगे y माइनस y1 5 इक्वल टू स्लोप हमारे पास आया था -10 x माइनस 0 माइनस 10x y माइनस 5 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बना लेते हैं, y माइनस 5 इक्वल टू 1/10 x माइनस 0 10y माइनस 50 इक्वल टू x, तो x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर है? आसान सी चीज़ है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, एक बार समझने की देर है। थोड़ा सा समझ ना आए तो एक बार 11th क्लास का स्ट्रेट लाइन ज़रूर रिवाइज कर लें। ठीक है, क्वेश्चन 14 अब आप बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है हमें। कर्व दिया हुआ है और ये पैरेलल दिया हुआ है लाइन के। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस तरह के, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी से। y दिया हुआ है हमें x² माइनस 2x प्लस 7, dy/dx निकालते हैं। 2x माइनस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 1। ठीक है, अभी पैरेलल किसके है, लाइन दे रखी है, तो यानी ये जो स्लोप आया है आपका, ये स्लोप किसके इक्वल होगा, उस लाइन के। इस लाइन को लिख लेते हैं हम 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 2x प्लस 9, स्लोप कितना आ गया 2। y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो स्लोप आ गया 2, इसको इसके इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो dy/dx कितना था 2x माइनस 1 और ये इक्वल है 2 के। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x माइनस 1 इक्वल टू 1। x कितना आ गया आपका 2, x2 आ गया। y निकाल सकते हैं कैसे, स्लोप उसमें डालेंगे कर्व में, 2² माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, 4 माइनस 4 प्लस 7, 4 से 4 कैंसिल, ये 7 आ गया। पॉइंट क्या है आपका 2 7, पॉइंट आ गया। स्लोप आपको पता ही है, स्लोप कितना है 2 है स्लोप। ठीक है, तो इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 2, y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4, 2x माइनस y 7 इधर आएगा प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 16। शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू माइनस 2 आर पैरेलल। आपको कुछ नहीं करना, आपको dy/dx निकालना है। x को 2 डालना है एक बार और x को माइनस 2 डालना है, और आप देखेंगे कि दोनों के आंसर क्या है, सेम है। कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। 17 देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। इसका कहने का मतलब क्या है, स्लोप क्या दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू x³। सबसे पहले क्या निकालेंगे, dy/dx कितना आ गया 3x²। अब वो कह रहा है कि पॉइंट निकालना है एट विच स्लोप जो है आपका किसके इक्वल है, स्लोप इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट यानी y के इक्वल, और y किसके इक्वल है, x³ के इक्वल है। समझ गए, y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। y किसके इक्वल है, x³ के इक्वल है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x² माइनस x³ इक्वल टू 0, x² 3 माइनस x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 0 एंड 3। तो x जब 0 है तो कर्व क्या हो जाएगा, y कितना हो गया 0, और x जब 3 है तो y कितना हो गया 27। तो 0 0 ले सकते हैं पॉइंट, एंड 3 27 ले सकते हैं। ठीक है, डन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। फॉर द कर्व दिया है, फाइंड ऑल पॉइंट एट विच टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। वो कह रहा है, पहले ग्राफ देख लें।
मान लीजिए कोई एक कर्व है, ठीक है, वो कह रहा है कि टेंजेंट जो है वो ओरिजिन से पास होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है ना। तो आपको वो सारे पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पर टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रहा है किसी भी एक कर्व के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18, y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x5 dy बाई dx इक्वल टू 12² माइनस 10x4। ये तो आ गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब ये जो टेंजेंट है ये कहाँ से पास कर रहा है, ये टेंजेंट जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। ये आ गया आपके पास स्लोप, हमें पता है ये क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए पॉइंट क्या है आपका 0 0, टेंजेंट जो है यहाँ से पास कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस टेंजेंट की इक्वेशन बनाऊं, स्लोप मेरे पास है ही टेंजेंट का, पॉइंट मेरे पास है ही 0 0, तो इक्वेशन बना सकते हैं y माइनस 0 इक्वल टू स्लोप x माइनस 0, ठीक है ना। तो इसको बना लेते हैं, y इक्वल टू स्लोप मेरे पास कितना आया था, डिफ्रेंशिएट करके 12x² माइनस 10x⁴ इंटू x, 12x³ माइनस 10x⁵। ये क्या आई आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब ये देखिए जो कर्व है और ये जो टेंजेंट है ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, यानी कि दोनों y है, तो ये क्या हो जाएगा 4x³ माइनस 2x⁵ किसके इक्वल होगा, 12x³ माइनस 10x⁵ के, ठीक है। इसको बस सॉल्व करना है आपको। अब 8x³ माइनस 8x5 इक्वल टू 0, 8x³ बाहर ले लेते हैं, 1 माइनस x² इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू 1 एंड x की वैल्यू -1। x 0 होगा तो y 0 होगा, x 1 होगा तो y कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 विच इज़ 2 एंड -1 होगा तो -4 + 2 -2। ये आपके पॉइंट्स आ गए 0 0 1 2 -1 एंड -2। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में वो कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब होगा x को आप 0 रख देंगे, ठीक है, और आप इसको इजीली फिर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0, स्लोप जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, पॉइंट दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है, देखते हैं इसको। y इक्वल टू ay² इक्वल टू x³, कुछ नहीं है, आपको पहले डिफ्रेंशिएट करना है, dy बाई dx इक्वल टू 3x², dy बाई dx कितना हो गया 3x² बाई 2ay, ठीक है। ये टेंजेंट का स्लोप आया है, नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, रेसिप्रोकल कर देंगे 2ay बाई 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इक्वेशन, अब पॉइंट हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं तो हम हमेशा पहले स्लोप निकाल लेते हैं उन पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा -2ay की जगह am³ 3am² का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, a² यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये m⁴ m⁴ कट जाएगा तो -2/3 m आएगा। ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप आ गया,
सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन में, y माइनस ए एम क्यूब इक्वल टू -2/3m x माइनस ए एम का स्क्वायर। इसको इधर ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3my माइनस ए एम फोर इक्वल टू -2x माइनस माइनस प्लस 2am स्क्वायर। अब आगे आप इसको रीअरेंज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बचा नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा ही बचा है, एक लाइन और अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच इज़ पैरेलल टू लाइन। सेम क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है आपको, स्लोप निकालिए, वो स्लोप लाइन के स्लोप से इक्वल कर दीजिए। ठीक है, और फिर आप इसको इजीली, जैसे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते थे वैसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला एट द पॉइंट 80 स्क्वायर एंड 280। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों पूछा गया है। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, हम इस तरह के क्वेश्चंस को भी कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ, उसके बाद आप इसको कर लेंगे आराम से। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो 2y dy/dx इक्वल टू 4a, dy/dx कितना हो गया 4a/2y। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास पॉइंट ऑलरेडी गिवन है तो हम स्लोप उस पॉइंट पे ज़रूर निकालेंगे। dy/dx एट पॉइंट 80 स्क्वायर एंड 80, तो ये हो जाएगा 2a, y की जगह 2at कैंसिल हो गया 1/t। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया 1/t, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा -t। ठीक है, दोनों के स्लोप आ गए हैं, पॉइंट आपको दिया हुआ है, तो y माइनस 280 इक्वल टू 1/t x माइनस 80 स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस 280 माइनस t x माइनस 80 स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। वो कह रहा है कि प्रूव दैट द कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के कट एट राइट एंगल इफ़ 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, यानी कि हमें कहीं ना कहीं उन दोनों के स्लोप को इक्वल टू -1 लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही डिफ्रेंशिएट करना है, तो 1 इक्वल टू 2y dy/dx डायरेक्ट लिख दिया है मैंने। ये किसका है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर का कर रहे हैं हम, तो dy/dx कितना हो जाएगा 1/2y। ठीक है, नेक्स्ट x y इक्वल टू k, x dy/dx प्लस y इक्वल टू 0, dy/dx इक्वल टू -y/x। दोनों को अभी हमने सिर्फ डिफ्रेंशिएट किया है। अब आप ये देखिए, इसको रब कर देते हैं। अब आप ये देखिए, दो पॉइंट है 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज़रूर होगा। ठीक है, तो हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लेते हैं। अब x y इक्वल टू k, हम क्या करते हैं, x का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम निकाल रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये हो गया वाई स्क्वायर डॉट वाई इक्वल टू के, वाई क्यूब इक्वल टू के, तो y की वैल्यू क्या आ गई k टू द पावर ऑफ 1/3। ठीक है, अब y की वैल्यू आ गई, तो ये y हम यहाँ डाल देते हैं वापस, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x किसके बराबर है वाई स्क्वायर के, और y किसके बराबर है k की पावर 1/3 के का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा k टू द पावर ऑफ 2/3। x की वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी हमारे जो पॉइंट्स है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें मिल गया है।
ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया तो हम क्या करेंगे, इसको स्लोप में डाल देंगे जो हमने डिफरेंशिएट किया था। ठीक है, तो पॉइंट हमारे पास क्या आया था, x इक्वल टू के टू द पावर ऑफ 2/3, y इक्वल टू के टू द पावर ऑफ 1/3। हमने क्या निकाला था, dy/dx पहले वाले से हमने निकाला था 1/2y। ठीक है, अब निकालते हैं उस पॉइंट पे x, y। ये जो पॉइंट हमने निकाले इस पॉइंट पे निकालेंगे तो 1/2 y की जगह हम क्या लिखेंगे, k टू द पावर ऑफ 1/3। सिमिलरली सेकंड जो डेरिवेटिव हमने किया था dy/dx, ये हमारे पास कितना आया था, -y/x आया था। ठीक है, तो -y की जगह हम क्या लिखेंगे, k की पावर 1/3, x की जगह k की पावर 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/k की पावर 1/3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर। अब क्योंकि दोनों के स्लोप 90 डिग्री पर है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1 के होना चाहिए। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, मतलब आंसर हमारा -1 आना चाहिए, हमें पता ही है। तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले वाले का जो स्लोप था वो था 1/2 के 1/3, दूसरे वाले का स्लोप आया था -1/k की पावर 1/3। अब कुछ नहीं है, आपको बेसिकली सॉल्व करना है इसको। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो वैसे -1 तो आएगा, फिर भी मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ इसको। -1/2 k की पावर 2/3। अब आप देखिए, आपको साइड में एक चीज़ और लिखी हुई है, 8k² इक्वल टू 1। तो यहाँ से k² कितना आ गया, 1/8। ठीक है, k² की वैल्यू आपको दे रखी है 1/8। तो ये यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, -1/2 k² 1/3, k² की वैल्यू है 1/8, 1/2 1/8 1/3 -1 2 इंटू 1/2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका -1। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, क्वेश्चन 24, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट पॉइंट। सिंपल क्वेश्चन है, पॉइंट दे रखे हैं आपको कुछ नहीं करना, आपको दोनों के पहले स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप निकालने के बाद इक्वेशन ऑफ लाइन में आप पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरह है, 20 की तरह है, हम कर चुके हैं। 25, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कर्व दिया हुआ विच इज़ पैरेलल। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं 25 भी, तो इसको हम दोबारा नहीं करेंगे। आप इसको दोबारा ट्राई कीजिएगा, नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल जो टॉपिक है हमारा ये ख़त्म होता है। आप ये एक्सरसाइज कीजिए अच्छे से 6.3, और अगर आपको कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछिएगा। ओके, थैंक यू।